अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो चिकन और मटन के बगैर बनने वाला देगी पुलाव जो है बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सा वाइट चने के साथ देगी पुलाव बिरयानी बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार होने वाली ये बिरयानी पुलाव है। तो इसको आपने रेसिपी को एंड तक पूरा फॉलो करना है, पूरा देखना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। आप भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा वाइट चने के साथ देगी पुलाव बनाकर तैयार कर लेंगे और पूरे मोहल्ले में बांटें, अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को खिलाएं और दाद वसूल करें। तो इसके लिए हमने चने जो हैं उसको पहले भिगो कर रखा था 4 घंटे के लिए और उसके बाद हमने बॉयल कर लिए थे। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ली है एक कढ़ाई, उसके अंदर हमने जो है 1 कप तकरीबन ऑयल शामिल कर देना है और एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक लच्छेदार कटिंग करेंगे और इसको सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा काला फ्राई नहीं करना है, सिर्फ सुनहरा फ्राई करना है ताकि आपने चावलों का कलर जो है बिल्कुल परफेक्ट आए। तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन होना शुरू हो चुका है माशाल्लाह से। तो हम पानी का हल्का सा छींटा लगाएंगे और ढक्कन लगाकर ढाँप देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि इसका जो एकदम से स्टीम उड़ता है ना वो कैमरे के ऊपर ना पड़े और आँखों में भी ना पड़े। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा आप। ये हम थोड़ा सा कलर निकालेंगे और मैंने लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, मैंने छिलका रिमूव करके डाले हैं। आप छिलके के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि छिलका उतार कर आप शामिल करें। मोटी मोटी कटिंग के साथ 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, तीखी वाली हरी मिर्च है। अगर आपकी मिर्चें जो हैं ज़्यादा तीखी हैं तो आप भी यही तादाद रखेंगे। 700 ग्राम चावल के साथ 200 ग्राम चने की रेसिपी है, आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। तो जो है हमने इसके अंदर गरम मसाले भी बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। 7 से 8 काली मिर्च और लौंग जो हैं 7 से 8 वो हमने शामिल कर दिए हैं। साथ में हम डालेंगे नमक। नमक जो है हस्बे ज़ायका लेंगे, मैंने जो है 1.5 टीस्पून लिया है। तो आप अपने हस्बे ज़ायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में इस्तेमाल करेंगे काली मिर्च का। ज़ीरा का सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल करेंगे। 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून भरकर हम मोटा कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे, सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ। साथ में काली मिर्च का जो है वो लेंगे 1 टीस्पून तकरीबन, वो शामिल कर देंगे। मसाले जो हैं यही जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले हम शामिल नहीं करेंगे। गिने चुने चंद मसालों के साथ देगी पुलाव बनाकर तैयार करेंगे। परफेक्ट रेसिपी है, आप इसको फॉलो करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी पुलाव बनाकर आप तैयार कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो जो है ये टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हम हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और ढाँप कर रखेंगे चंद सेकंड के लिए। अच्छा, कड़ी पत्ता भी मेरे पास मौजूद था तो मैंने कड़ी पत्ता भी शामिल किया है, 1 डंडी। अगर नहीं है तो आप उसकी जगह तेज़ पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 तेज़ पत्ता जो है काफ़ी होंगे इसके लिए। तो टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हम 3 से 4 मिनट ढक के रखेंगे, उसके बाद हम ढक्कन उतार लेंगे और माशाल्लाह से टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो पहले से बॉयल कर लिए थे जो चने 200 ग्राम थे, मैंने 700 ग्राम चावल के हिसाब से 200 ग्राम लिए हैं और मैंने मीठा सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मीठा सोडा का इस्तेमाल करें तो चने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो खाली सिर्फ नमक डालकर आपने इनको बॉयल कर लेना है। हाफ़ कप दही भी इसके अंदर साथ ही में शामिल कर देंगे। दही को निकालने के लिए अच्छी तरह से जो है कप में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हिलाकर अच्छे से दही को निकाल लेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए हर नेमत को जो है ज़ाया होने से बचाते हुए अपनी कुकिंग किया करें, अपने बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लिया करें। तो चने को हम बुनाई करेंगे अच्छी तरह से जब तक कि ये घी ना छोड़ दे। थोड़ा सा इसको भी ढक कर रखेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए, ताकि जो जो पानी दही ने छोड़ा है ये अच्छी तरह से खुश्क हो सके और चने जो हैं अपने अंदर अपना जायका जो है मसालों का और दही का वो भरपूर निकाल सकें। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। इसकी भुनाई कर लेंगे बहुत अच्छे से चने की। उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो आपने जो है ना, अगर आपके पास भी सुपर कर्नल के या कच्ची बासमती के चावल हैं तो आधा घंटा पहले भिगोने हैं और 1.5 के हिसाब से जो है पानी डालेंगे। 2 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास हमने
पानी इसके अंदर शामिल कर लेना है, डबल पानी नहीं डालना है। डबल पानी डालेंगे ना तो परफेक्ट चावल नहीं बनेंगे, वो थोड़ा से ज़्यादा गल जाएंगे। तो डेट के हिसाब से डालें। अगर आप सेला चावल वगैरह लेते हैं तो फिर आपने 2 घंटे पहले भिगोने हैं और डबल पानी का इस्तेमाल करना है। तो पानी मेरा बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल जो पहले से भिगो कर रखे थे वो डाल देंगे। ख्याल रहे कि चावलों के साथ पानी बिल्कुल भी जो है पुलाव में नहीं जाना चाहिए। चावल जो है आपके अच्छी तरह से जो है पानी को रिमूव करके फिर आपने शामिल करने हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी परफेक्ट रेसिपी है माशाल्लाह से। तो हल्के हाथ से चावलों को हिलाएंगे और एक दफ़ा से अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर जो है ना इसको पानी खुश्क होने तक मीडियम फ्लेम के ऊपर हम पकाएंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है आपने। तो चंद ही मिनट के अंदर पानी भी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। दम लगाने के लिए चावल तैयार हो चुके हैं। ये चावल जो है तकरीबन 80% तक गल चुके हैं माशाल्लाह से। तो बाकी जो 20% है ना ये हम दम में गलाएंगे। तो दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसको अब रख लेना है। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई के नीचे जो है आपकी देगची है या कढ़ाई है उसके नीचे आपने मोटे पैंडे का एक तवा रख लेना है ताकि नीचे से चावल जले नहीं। तवे को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, दम वाला फ्लेम। अच्छा, मैं चावलों के अंदर ना चने वाले पुलाव के अंदर थोड़ा सा कलर का टच भी दूंगी। तो ये फूड कलर है, ज़रदा फूड कलर, ये मैंने शामिल कर दिया है। हल्का सा ही डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा और टेस्ट भी जो है ना 100 गुना बढ़ जाता है। इस तरह से देखने में जो चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है तो यकीनन वो जायके में भी भरपूर हो जाती है। तो 10 मिनट के लिए दम लगा कर रखेंगे। आपने खुश्क होने के साथ या जिस कपड़े के साथ आप दम लगाते हैं खुश्क कपड़े का आपने दम लगाना है, उसको गीला करके नहीं लगाना है। 10 मिनट के बाद खोलेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू के साथ परफेक्ट रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही शानदार सा देगी चना पुलाव जो है ये चिकन और मटन के बगैर तैयार हो चुका है। तो ये बनाएं और इन्जॉय करें, अपने मेहमानों को खिलाएं या आपने बांटने हो, कोई आपने महफ़िल करवानी हो, कोई कुछ भी, घर में मेहमान ज़्यादा हो जाते हैं, चिकन मटन आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये ज़बरदस्त सा पुलाव बनाएं, वीकेंड पर बनाएं और ये एंजॉय करें। तो आप अपनी रेसिपी बनाएं तो फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार किया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और कैसा आपने हमारी रेसिपी को पाया। आपके लिए मज़ीद कौन सी अच्छी रेसिपी हम लेकर आएँ। और आपके कमेंट करने से या लाइक करने से, शेयर करने से मोटिवेशन बढ़ जाती है। हम और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर हाज़िर होते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।